कहानी के आगाज़ में हमें कैट नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो सुबह आंख खुलते ही शिद्दत गम में डूबी हुई होती है। वो अपनी करीबी दोस्त को याद कर कर रो रही होती है जो एक अलमनाक कार हादसे में जान खो चुकी थी। कैट अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अकेली ही एक फार्म में रहती थी जहाँ कई घोड़े थे जिनकी देखभाल वो खुद करती थी। पहले वो लोगों को घुड़सवारी की ट्रेनिंग दिया करती थी, मगर दोस्त की मौत के बाद उसने ये काम छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। अब फार्म को संभालने के लिए उसे शदीद तौर पर पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन कैट अपने अस्तबल में मौजूद होती है और अपनी दोस्त की पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही होती है कि इतने में एक डीलर वहां पहुंच जाता है जिसे कैट ने खुद बुलाया था। वो पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। कैट उसे शेड के बाहर ले जाकर दिखाती है कि छत पूरी तरह टूट फूट का शिकार है और उसे फौरी मरम्मत की ज़रूरत है। डीलर कहता है कि वो छत ठीक कर देगा, लेकिन उसके बदले उसे $9,000 चाहिएंगे। ये सुनकर कैट सख्त परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतनी रकम मौजूद नहीं होती। मजबूरन कैट अपने साबिक शौहर से मिलने जाती है। वहाँ वो उसकी नई बीवी और बेटी से भी मिलती है। जब कैट पैसों की बात करती है तो उसका एक्स हस्बैंड साफ कह देता है कि वो पहले ही बहुत पैसे दे चुका है और अगर मसला इतना ही बड़ा है तो वो फार्म क्यों नहीं बेच देती। इस पर कैट जज्बाती होकर जवाब देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये फार्म उसने और उसकी दोस्त ने मिलकर बनाया था और यही उसकी दोस्त की आखिरी निशानी है। बातों के दौरान वो अपनी बेटी क्लेयर का जिक्र करता है, जिससे हमें मालूम होता है कि कैट और उसके एक्स हस्बैंड की एक बेटी है। कैट बताती है कि क्लेयर अब बिगड़ चुकी है, गलत लोगों में उठना बैठना है और घर भी कम ही आती है। इस पर उसका साबिक शौहर सारा इल्ज़ाम कैट पर डाल देता है, मगर आखिर में वो $9,000 का चेक देते हुए कहता है कि अब आइंदा इसके पास दोबारा ना आए। जब कैट वापस अपने फार्म आती है तो वो देखती है कि क्लेयर पहले ही वहाँ मौजूद है। माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है। कैट पूछती है कि आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ। क्लेयर उससे आईपैड मांगती है क्योंकि उसका फ़ोन डिस्चार्ज था और उसे कुछ मैसेजेस चेक करने थे। कैट उसे आईपैड दे देती है। क्लेयर जब लॉगिन करती है तो उसे एक ड्रग डीलर के कई मैसेजेस नज़र आते हैं जिनमें वो अपने ड्रग्स वापस मांग रहा होता है। साफ जाहिर होता है कि क्लेयर उसके नशे का सामान चुराकर भाग आई थी। कुछ वक्त के लिए कैट और क्लेयर साथ रहते हैं और हालात नॉर्मल लगने लगते हैं, लेकिन एक रात अचानक क्लेयर का दोस्त उनके घर आ जाता है। क्लेयर गुस्से में उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो लड़का बताता है कि जिस ड्रग डीलर का सामान उन्होंने लिया था वो वापस मांग रहा है, वरना जान से मारने की धमकियां दे रहा है। ये सब सुनकर कैट तंग रह जाती है और हकीकत जानना चाहती है, मगर क्लेयर कुछ नहीं बताती और अपने दोस्त के साथ चली जाती है। उसी रात कैट सोते हुए किसी आवाज़ पर चौंक जाती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो क्लेयर शदीद नशे की हालत में घर लौट चुकी होती है। कैट उसे सहारा देकर कमरे में ले जाती है और सुला देती है। अगली सुबह कैट उसे साहिल पर ले जाती है ताकि सुकून से बात कर सके, मगर क्लेयर कहती है कि वो पिछली रात के बारे में कुछ नहीं बता सकती। उसके बाद दोनों पानी में जाकर तैराकी करती हैं और हंसती खेलती हैं, जहाँ हमें माँ बेटी के मजबूत रिश्ते का अंदाज़ा होता है। दोपहर के वक्त जब क्लेयर अकेली होती है, वही ड्रग डीलर वहां आ पहुंचता है और उससे अपना माल मांगता है। क्लेयर घबरा जाती है और लाइलमी जाहिर करती है, मगर तब उसे नजर आता है कि उसका दोस्त ही डीलर को वहां लाया था। डीलर गुस्से में आकर क्लेयर और उसके दोस्त को मारने लगता है, मगर ऐन वक्त पर कैट पहुंचकर उसे रोक लेती है। डीलर साफ धमकी देता है कि अगर उसका सामान वापस ना मिला तो वो क्लेयर को जान से मार देगा। ये सुनकर कैट फौरन पुलिस को कॉल करने लगती है, जिस पर डीलर घबराकर वहां से चला जाता है। बाद में कैट क्लेयर को घर ले आती है और पूछती है कि उसने आखिर क्या मुसीबत खड़ी कर दी है, मगर क्लेयर अब भी खामोश रहती है। रात को जब वो घर पहुंचते हैं तो कैट देखती है कि क्लेयर का दोस्त फिर आया हुआ है। वो सख्ती से क्लेयर को अंदर ले आती है और समझाती है कि गलत रास्ते छोड़ दे, मगर क्लेयर कहती है कि वो उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती है और उसे छोड़ नहीं सकती। फिर वो कहती है कि उसे $10,000 चाहिए। ये सुनकर कैट मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है, मगर क्लेयर मुसलसल उसके पीछे जाती रहती है। जब वो उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ती है तो अचानक उसे एहसास होता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है और वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती। गुस्से और लालच में आकर वो फ़ौरन अपने साथी को हुक्म देती है कि कुत्ते को उठाकर गाड़ी में डाल दो, और अगर उसकी माँ ने पैसे देने से इनकार किया तो वो उस मासूम जान को मार देती। ये सुनते ही कैट के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो बदहवास होकर दौड़ती हुई अपने कुत्ते के पास पहुंचती है। इसी लम्हे क्लेयर भी वहाँ आ जाती है और गुस्से में आकर अपनी ही माँ पर हाथ उठाना शुरू कर देती है। हालात बिगड़ते देखकर क्लेयर का दोस्त उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। बेटी के इस बेरहम और खुदगर्ज रवैये ने कैट को अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो फूट फूट कर रोती है। उस रात उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे बार बार यही ख्याल सताता रहता है कि उसकी बेटी सिर्फ उस वक्त आती है जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है, और अब वो हद से ज़्यादा लालची हो चुकी है। अगले दिन कैट की एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आती है। उसे देखकर कैट को कुछ सुकून मिलता है और वो दिल का सारा बोझ उसके सामने रख देती है। उसकी दोस्त साफ लफ्ज़ों में कहती है कि तुम्हारी बेटी बुरी राह पर चल पड़ी है। साथ ही वो मशवरा देती है कि अगर तुम्हें पैसों की तंगी है तो तुम दोबारा हॉर्स राइडिंग सिखाना शुरू कर दो। कुछ देर बाद दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। दिन के वक्त कैट फार्म पर काम करती है और रात को डांस करके खुद को हल्का महसूस करती है।
अगली सुबह जब वो उठती है तो अपनी दोस्त को ना पाकर परेशान हो जाती है। उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने घर वापस जा रही है। कैट एक बार फिर मामूल की जिंदगी की तरफ लौट आती है और फार्म पर काम करने चली जाती है। इसी रात जब कैट घर में अकेली होती है तो अचानक दरवाजा खुलता है और क्लेयर अंदर दाखिल होती है। उसके कपड़े खून में लथपथ होते हैं। कैट देखती है कि उसकी बेटी बुरी तरह कांप रही है। क्लेयर रोते हुए बताती है कि उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया था और गुस्से में आकर उसने उसके सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर कैट के पैरों तले जमीन निकल जाती है। क्लेयर गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। कैट घबराकर पूछती है कि लाश कहाँ है। क्लेयर बताती है कि वो गाड़ी में रखी है। कैट उसे दिलासा देती है और फैसला करती है कि वो उस लाश को ठिकाने लगाएगी, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बेटी को जेल जाने से बचाना चाहती है। वो लाश को एक बड़ी गाड़ी में डालकर झील के पास ले जाती है। सबसे पहले वो क्लेयर का मोबाइल तोड़कर झील में फेंक देती है, फिर लाश को झील के एन दरमियान डुबो देती है। बाद में वो क्लेयर को समझाती है कि अगर कोई सवाल करे तो क्या जवाब देना है। क्लेयर पूछती है कि लाश कहाँ छुपाई गई है, तो कैट साफ कह देती है कि झील के बीचों बीच। इसके बाद क्लेयर कैट के साथ ही रहने लगती है। कुछ दिन बाद कैट को याद आता है कि उसे ड्रग डीलर के पैसे भी देने हैं। अगले दिन वो अपने शौहर के दिए गए चेक में से रकम निकालकर ड्रग डीलर को दे देती है और सख्ती से कहती है कि अब वो उसकी बेटी के करीब भी ना आए। ये देखकर क्लेयर अपनी माँ से लिपट जाती है और कहती है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अगली सुबह जब कैट जॉगिंग करके वापस आती है तो देखती है कि क्लेयर अपने कमरे में नहीं है। वो पूरा घर छान मारती है लेकिन क्लेयर कहीं नहीं मिलती। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी एक बार फिर भाग गई है। वो मैसेज करती है मगर कोई जवाब नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि क्लेयर ने उसके आईपैड में अपना अकाउंट लॉगिन किया था। वो फौरन उसकी मदद से लोकेशन ट्रैक करती है। जब वो उस जगह पहुंचती है तो देखती है कि क्लेयर अपने उसी दोस्त के साथ है जिसके बारे में कहा गया था कि वो मर चुका है, जबकि वो बिल्कुल जिंदा होता है। ये देखते ही दोनों वहां से भाग जाते हैं। कैट के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर ये लड़का जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी। वो अपनी बेटी के पुराने मैसेजेस चेक करती है मगर कोई सबूत नहीं मिलता। अगले दिन वो दोबारा उसी झील पर जाती है और लाश को तलाश करने की कोशिश करती है मगर कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान एक शेरिफ वहां आ जाता है और पूछता है कि आप इतनी दूर तक तैराकी क्यों कर रही हैं। कैट बहाना बना देती है कि उसे अकेले स्विमिंग पसंद है। शेरिफ मुतमीन होकर चला जाता है। घर आकर कैट अपनी दोस्त की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है और फिर उसे फोन करके क्लेयर के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी दोस्त उससे मिलने आती है और उसे अपने साथ घर ले जाने की पेशकश करती है, जिसे कैट कबूल कर लेती है। रात को वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि अचानक कैट के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसके घर के दरवाजे पर ड्रग डीलर खड़ा है। कैट उसे कहती है कि वो घर पर नहीं है। इस पर वो धमकी देता है कि वो कल आएगा क्योंकि उसे मालूम है कि किस लाश को ठिकाने लगाया गया है। अगली सुबह कैट घबराहट में अपने घर वापस आती है। वहां ड्रग डीलर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि क्लेयर और उसके दोस्त ने उसके ड्रग्स चुराए, आगे बेच दिए मगर पैसे नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने कैट से पैसे निकलवाने का मंसूबा बनाया। जिस आदमी को वो ड्रग्स बेची थी वो मर गया था और लाश छुपाने के लिए उन्होंने क्लेयर के दोस्त की मौत का ड्रामा रचाया ताकि कैट अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद लाश ठिकाने लगा दे। सच सामने आते ही कैट शॉक में चली जाती है। ड्रग डीलर साफ कह देता है कि उसे मजीद पैसे चाहिए वरना वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। कैट पुलिस को फोन करने लगती है मगर वो उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती नशावर इंजेक्शन लगा देता है। नशावर इंजेक्शन लगने के बाद कैट कुछ देर के लिए बेहोश सी हो जाती है। जब उस पर नशे का असर कम होता है तो वो हालात को संभालते हुए ड्रग डीलर को आर्जी तौर पर अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है। वो उसे बताती है कि फार्म में एक पुराना शेड मौजूद है और वो उसी की मदद से कोई कहानी बना सकती है। अगले दिन कैट ड्रग डीलर को अपने इंश्योरेंस के कागजात दिखाती है और बताती है कि उसके घोड़ों पर $25,000 की इंश्योरेंस है। ये सुनकर ड्रग डीलर के चेहरे पर लालच साफ नजर आने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि पीछे से एक औरत फार्म में दाखिल हो रही है। कैट कहती है कि शायद वो हॉर्स राइडिंग के लिए आई हो। ड्रग डीलर फौरन वहां जाता है और उस औरत से सख्त लहजे में कहता है कि यहाँ से चली जाओ। औरत उसे गौर से देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। वो फौरन जवाब देता है कि मैं इस फार्म का केयर टेकर हूँ। ये सुनकर वो औरत बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। वापस आकर ड्रग डीलर कैट को बताता है कि मैंने खुद को तुम्हारा हेल्पर बताया है, अगर कोई पूछे तो तुम भी यही कहना। अगले दिन कैट बड़ी मात्रा में खुश्क घास मंगवाती है और उसे शेड के अंदर रखवा देती है। इसी शेड में वो अपने घोड़ों को भी बांध देती है। जैसे ही रात गहरी होती है वो अचानक उस घास को आग लगा देती है। आग के शोले देखकर ड्रग डीलर फौरन घबरा जाता है और गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। अगली सुबह फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने पहुंचते हैं। साथ ही एक डिटेक्टिव भी आता है जो कैट से सवालात शुरू करता है। वो बताता है कि शेड में जानबूझकर आग लगाई गई थी और वहां से एक लाश भी मिली है। ये सुनकर कैट हैरान बन जाती है और कहती है कि उसे इस बारे में कोई इल्म नहीं। डिटेक्टिव पूछता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन रहता है। कैट जवाब देती है कि एक मजदूर था लेकिन वो कल रात यहाँ से चला गया। इसी दौरान ड्रग डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कैट को भी तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। डिटेक्टिव कैट से पूछता है कि आखिर एक ड्रग डीलर तुम्हारे फार्म पर काम कैसे करने लगा। कैट कहती है कि वो उसकी बेटी का दोस्त था, उसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए उसने काम दे दिया। डिटेक्टिव हैरत से कहता है कि वो तो कह रहा है कि वो तुम्हें जानता तक नहीं। कैट जवाब देती है कि शायद वो झूठ बोल रहा है और यहाँ साफ जाहिर होता है कि वो सारा इल्जाम ड्रग डीलर पर डालने की कोशिश कर रही है। अब डिटेक्टिव ड्रग डीलर से अलग पूछ-कुछ करता है और कहता है कि तमाम शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। एक गवाह वही औरत है जिसे तुमने फार्म से भगाया था और खुद को केयरटेकर बताया था। डिटेक्टिव उसे ये भी बताता है कि हमें तुम्हारे माजी के बारे में सब मालूम है। तुम एक ड्रग डीलर हो। तुमने उस आदमी को नशियात बेची, पैसे लेने के लिए उसे फार्म पर बुलाया और जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो तुमने उसे मार दिया। सबूत मिटाने के लिए तुमने शेड को आग लगा दी। ये सब सुनकर ड्रग डीलर घबरा जाता है और कहता है कि कैट उसे फंसा रही है, मगर सबूत इतने मजबूत होते हैं कि डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं करता।
अब हमें दिखाया जाता है कि असल में कैट ने ये सब कैसे किया था। जब ड्रग डीलर फार्म में रह रहा था, कैट ने अपनी करीबी दोस्त को सारी हकीकत बता दी थी। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। सबसे पहले वो झील के पास गई और बड़ी मुश्किल से लाश को निकालकर शेड में ले आई। आग लगाने के बाद उन्होंने घोड़ों को वहां से भगा दिया ताकि वो बच जाएं। कैट का मकसद सिर्फ एक ही था, खुद को और अपनी बेटी को बचाना। उसने पूरी चालाकी से सारा इल्जाम ड्रग डीलर के सर डाल दिया। वो औरत भी उसी कैट ने जानबूझकर राइडिंग के बहाने बुलाई थी ताकि बाद में उसे गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। आखिरकार ड्रग डीलर को सजा के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और कैट और उसकी बेटी बेगुनाह साबित हो जाती हैं। कुछ वक्त बाद कैट इंश्योरेंस के पैसों से शेड दोबारा बनवा लेती है और हॉर्स राइडिंग का काम फिर से शुरू कर देती है। कुछ दिन गुजरने के बाद क्लेयर वापस घर आती है। वो बहुत शर्मिंदा और रोई हुई होती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपनी माँ के साथ क्या सलूक किया था और फिर भी कैट ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इसी जज्बाती लम्हे के साथ ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।